हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। तो इस वीडियो में हम ओरिएंटेशन, जो हमारा सोलर पीवी मॉड्यूल का ओरिएंटेशन होता है, एज़िमुथ एंगल होता है या बेस स्लोप होता है, उसके बारे में डिटेल वाइज समझेंगे पीवीसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो पीवीसी सॉफ्टवेयर में हम सोलर पीवी मॉड्यूल का जो टिल्ट एंगल होता है, एज़िमुथ एंगल होता है, ये बेस स्लोप होता है, वो किस तरह से वेरी करता है। तो एनिमेशन के थ्रू हम ये समझेंगे कि जैसे कि कोई हमारा रूफटॉप है जिसमें हमने अपने सोलर पीवी मॉड्यूल को माउंट करना है, उसका स्लोप ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में हो। जैसे कि हमारा कोई टिन शेड होता है तो उसका बेस स्लोप के अकॉर्डिंग हमारा टिल्ट एंगल एंड एज़िमुथ एंगल जो हमारा सोलर पीवी मॉड्यूल का होता है वो कैसे चेंज हो जाता है, तो वो हम इस एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। और वो कितना डिग्री, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर एक मॉड्यूल है, तो यहाँ पर इसका 3D वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर एक मॉड्यूल है जो कि लैंडस्केप मोड में है। तो आई बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने मॉड्यूल को, जो कि एक सिंगल मॉड्यूल है और लैंडस्केप मोड में है, यहाँ पर हम इसको किसी भी एंगल या किसी भी व्यू से देख सकते हैं। साइड व्यू, बैक व्यू, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू से हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसका एक टोटल साइड व्यू लूँ तो ये हमारा साइड व्यू है। तो सबसे पहले मैं इसके एक्सिस बता दूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मीन्स जो हमारे मॉड्यूल का अभी ओरिएंटेशन है, मतलब जिस तरह से इसका जो प्लान टिल्ट है वो हमारे ट्रू साउथ की डायरेक्शन में। तो ट्रू साउथ डायरेक्शन मीन्स होने के कारण जो हमारा नॉमिनल एज़िमुथ एंगल होता है वो हमारा 0 डिग्री। तो राइट साइड में कुछ पैरामीटर देखेंगे, यहाँ पर नॉमिनल टिल्ट जो कि हमारा मॉड्यूल का टिल्ट एंगल है 30 डिग्री। तो टिल्ट एंगल को समझने के लिए यहाँ पर जैसे कि मैं इसका साइड व्यू फिर से लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं टिल्ट एंगल को बढ़ाता हूँ, मतलब 40 डिग्री करता हूँ, 40 करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से देखो हमारा प्लान ऊपर हो चुका है। तो अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मॉड्यूल का टिल्ट एंगल है कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो उसके एंगल्स हैं वो कुछ इस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये प्लान, ये जो ब्लैक शेप में ये हमारे मॉड्यूल है। अगर मैं इसको 3D में दिखाऊँ, 3D साइड व्यू में दिखाऊँ, तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैं मॉड्यूल का टिल्ट एंगल अगर मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो हमारा मॉड्यूल किस तरह से मूव हो रहा है। एंड अगर मैं इसके टॉप व्यू से दिखाऊं तो टॉप व्यू से ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं। तो अगर मैं इसके साइड व्यू से ही दिखाऊं तो साइड व्यू से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। और एंड ये 0.0 एंड ये वाई, ये हमारा एंगल होता है 90 डिग्री। तो इसने 60 डिग्री ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो ये हमारा पास 30 डिग्री होगा। तो जो ये वाला एंगल हमारा क्रिएट करेगा जेड एंड नॉर्मल से, तो ये हमारा 30 डिग्री है। तो हमारा मॉड्यूल का टिल्ट एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। होपफुली आप टिल्ट एंगल समझ चुके हैं। अब नॉमिनल एज़िमुथ एंगल, मतलब एज़िमुथ एंगल को कैसे समझा जाता है इस डायग्राम से। इस डायग्राम से एज़िमुथ एंगल को समझने के लिए हम फिर से 3D वाले ऑप्शन में, पॉइंट ऑफ व्यू वाले ऑप्शन में, जो हमारा 3D वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम नॉमिनल एज़िमुथ वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से चेंज होगा। देखो कि जैसे हमारा बिल्डिंग का फॉर एग्जाम्पल हमारा बिल्डिंग ट्रू साउथ की डायरेक्शन में नहीं है, तो हमारा मॉड्यूल का जो एज़िमुथ एंगल है वो कुछ इस तरह से मूव होता है। ये देखिए, ये हमारे पास -12 डिग्री मतलब ईस्ट की साइड है और ये हमारे पास अगर +12 डिग्री है तो हमारे पास वेस्ट की साइड यहाँ पर कुछ इस तरह से मॉड्यूल का टिल्ट एंगल फॉर एग्जांपल मैं 12 डिग्री यहाँ पर शो करता हूँ। तो इसका टॉप व्यू देखने के बाद हमें पता चलता है ये जो एंगल इसने क्रिएट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रेड लाइन में शो कर रहा है ये हमारे पास 12 डिग्री एज़िमुथ एंगल है। तो अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, 20 करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारा एज़िमुथ एंगल होता है। इसको कुछ इस तरह से इसकी मेजरमेंट की जाती है, टिल्ट एंगल और एज़िमुथ एंगल की। तो अभी मैं इसको 0 रख देता हूँ। देन हमारे पास जो बेस लाइन स्लोप है, बेस स्लोप, थर्ड टाइप ऑफ ओरिएंटेशन है वो हमारे पास है बेस स्लोप। मतलब हमारे पास जो मॉड्यूल है, जो हमारा सोलर पैनल है, उसका स्लोप किस साइड है। कोई भी टिन शेड है और हमने मॉड्यूल लगाना है साउथ डायरेक्शन में और टिन शेड का ओरिएंटेशन हमारे पास ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हमारे मॉड्यूल का बेस लाइन, जो हमारा बेस स्लोप होता है, वो क्रिएट हो जाता है। तो उसका क्रिएशन कैसे होता है उसको समझने के लिए यहाँ पर हम फिर से इसको 3D व्यू में सेलेक्ट करेंगे। और 3D व्यू में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर मैं बेस स्लोप वाले ऑप्शन को कम या ज़्यादा करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाता है। देखो 12 डिग्री, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास मॉड्यूल टिल्ट हो गया है इस तरह साइड में, इस साइड में। तो अगर मैं इसका सारे एंगल से, मतलब आई वाले बटन पर क्लिक करके व्यू दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए हमारे पास कुछ ये मॉड्यूल है जो हमारा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास ये मॉड्यूल कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाता है। अब देखिए इसके कितने सारे एंगल क्रिएट हो चुके हैं। ये तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो एंगल है ये है 21.3, 57.5। तो 57.5 मीन्स हमारे पास
एज़ीमुथ एंगल है और टिल्ट एंगल है हमारे मॉड्यूल का, वो भी चेंज हो चुके हैं। तो रियल एज़ीमुथ और टिल्ट एंगल यहाँ पर इस तरह से शो करेगा। वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे पास बेस स्लोप पे। बेस स्लोप हमारे पास जितना डिग्री का होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टिल्ट एंगल और एज़ीमुथ एंगल चेंज होते रहेंगे। अगर मैं इसको रियलिस्टिक व्यू में करूँ और आई बटन में क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसका बेस लाइन स्लोप किस तरह से टिल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये राइट साइड में ग्राफ शो कर रहे हैं टिल्ट या एज़ीमुथ एंगल स्लोप है। अगर हम जिस साइड से भी स्लोप को यहाँ पर मूव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टिल्ट एंगल और एज़ीमुथ एंगल चेंज होता रहेगा। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ किस तरह से मूव कर रही है, ये वाला ग्राफ। तो ये देखिए आप ये वाला ग्राफ, यहाँ पर बेस लाइन स्लोप और यहाँ पर रियल टिल्ट मतलब जो फाइनल टिल्ट निकलेगा ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमारे बेस लाइन स्लोप के अकॉर्डिंग होता है। जिस साइड से भी हमारा टिन शेड झुका होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें मॉड्यूल लगाने पड़ेंगे या हमें स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा जहाँ ताकि हमारा पास एज़ीमुथ एंगल 0 है एंड हमारे पास टिल्ट एंगल 30 या जो भी उसका लैटिट्यूड एंगल होगा लोकेशन का उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सही टिल्ट एंड सही एज़ीमुथ आए। और अगर स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं लग सकता तो हमारे पास बेस लाइन तो हमारे पास बेस स्लोप बन जाता है मॉड्यूल का। तो बेस स्लोप बनने के कारण इसका रियल टिल्ट और एज़ीमुथ कुछ डिफरेंस होता है, जो कि ये एग्जांपल बता रहा है पीवीसी सॉफ्टवेयर में कि जैसे कि मैं बेस लाइन तो जैसे कि मैं बेस स्लोप को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो हमारे पास रियल टिल्ट और एज़ीमुथ एंगल कुछ इस तरह से शो हो रहा है जो कि हमारे जनरेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो होपफुली आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमारा मॉड्यूल के बेस स्लोप के अकॉर्डिंग हमारा मॉड्यूल का जो टिल्ट एंगल और एज़ीमुथ एंगल होता है वो चेंज हो जाता है। तो फाइनली हमें बेस स्लोप के अकॉर्डिंग ही अपना टिल्ट एंगल एंड एज़ीमुथ एंगल को डिफाइन करना चाहिए अपने सोलर पावर प्लांट पे अपने ऑप्टिमल जनरेशन के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।